नमस्कार, एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज खड़ी हुई हूँ हिमाचल प्रदेश में ही जो डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील सुंदरनगर में है और यहाँ पे एक सत्संग आयोजित किया जा रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो हो रहा है वो किस उद्देश्य में हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट और कैप में लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो उनकी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है निःशुल्क अन्नपूर्ण मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में करवाया जा रहा है। तो पूछते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहेब जी आप कहाँ से हैं? मैं मंडी से हूँ जी, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से। अच्छा जी, तो मैं यहाँ देख रही हूँ जो व्हाइट कपड़े में टी शर्ट में यहाँ पे लोग खड़े और कैप लगा के, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज द्वारा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब हर एक गरीब को देगा कबीर भगवान के तहत जो भी ऐसे परिवार है जिनके पास ये चीजें नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सब चीजें मुहिम करा रहे हैं। अच्छा जी, आप ये कहाँ कहाँ करवा दिया आपने ये चीज? ये तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में चली हुई है। हमने देखा था कि हरियाणा में भी किसान के लिए करवाया गया, क्या हिमाचल में भी ये चीज हो रही है? बिल्कुल जी, हिमाचल में भी हो रही है। ऐसे जो भी परिवार ऐसी स्थिति में है जिनका मतलब जिनको रोटी, शिक्षा और चिकित्सा ऐसी मतलब स्थिति में जी रहे हैं कि जो इन चीजों को सामर्थ्य नहीं है उनके पास, तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है उस चीज का देखती है कि किसको क्या जरूरत है और उनको चीजें सारी मुहैया कराती है। अच्छा जी, उसपे क्या क्या दिया जाता है? उसमें उनकी स्थिति के हिसाब से देखा जाता है कि जैसे चिकित्सा भी दी जाती है, उसमें अन्न भी दिया जाता है, रोटी भी दी, मतलब उसमें पहनने के लिए वस्त्र भी दिए जाते हैं, और जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे तो उनके लिए किताबें और किताबें भी दी जाती है, और वर्दी वगैरह भी दी जाती है, और गर्म कपड़े भी दिए जाते हैं, और चप्पल वगैरह आदि जो भी मतलब रोजाना की हमारी चीजें, डेली नीड्स की जो चीजें हैं उनको सारी दी जाती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र भी थे हिमाचल प्रदेश में, हमने देखा था मनाली में हुआ, थुनाग में हुआ, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? वहाँ पे आप गए थे? वहाँ जी बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम वहाँ पे गए, और जो भी पीड़ित बाढ़ पीड़ित जो भी जितने भी परिवार थे उन सबको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सुविधाएं दी गई। जी धन्यवाद। आइए हम औरों से भी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या कार्य किए हैं। जी नमस्कार जी। साहब जी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हम हिमाचल मंडी से हैं जी। अच्छा जी, ये जो आपने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने ये सब कार्य करवाए हैं, तो आपको कौन प्रेरित कर रहा है? किस चीज से आप प्रेरित हैं? ये तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनकी आज्ञा के अनुसार ये जो है ये सब कार्य हो रहे हैं। दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो इसका क्या उद्देश्य है? क्यों लोगों में इतना जागरूकता है संत रामपाल जी महाराज को ही प्रधानमंत्री देखने में? सत साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र संत है इस घोर कलयुग में जो कबीर परमेश्वर का अवतरण होकर के इस धरा पर विराजमान है, और एक सच्चा संत, एक सच्चा जो हितैषी होता है, जिसको संत जो हम कह सकते हैं जगत की भाषा में। हाँ जी। लेकिन उस संत को जब वो कार्य करते हैं धरती पर आकर के, तो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो अलौकिक होते हैं, जो एक जन साधारण के बस की बात नहीं होती। वो असामान्य गतिविधियां कर जाते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा ये जता जाते हैं कि वही धरती पर पूर्ण संत है, चाहे समाज सेवा में, चाहे जगत के कल्याण में, चाहे आत्मा के कल्याण में। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं को पूरे विश्व में सम्मान दिए जा रहे हैं। ये क्यों दिए जा रहे हैं? हाँ जी। मीडिया तो बहुत कम दिखाती है। जी जी। लेकिन जब आप पूछ ही रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी को गुराना हरियाणा में किसान रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा जी। और इससे पहले संत रामपाल जी महाराज जी को खाप पंचायतों के द्वारा महम 24 में
मानवता रक्षक के अवार्ड से उनको सुशोभित किया गया। लेकिन जनता का प्यार ही, वो कार्य ही ऐसे हैं उनका, और जनता का जो प्रेम उनके प्रति है वो अलौकिक है। क्यों? अन्नदाता जो है, जब वो आंसू बहा रहा था, जब वो दुखी हो रहा था, उस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने एक रक्षक के रूप में, उनके एक अभिभावक, एक उनके हितैषी के रूप में, उनके जो खेत जलमग्न हो गए थे बाढ़ से, जो उनकी फसल धान की थी वो समाप्त हो गई थी, आगे को भी संकट था कि अब महीनों महीनों ये पानी जो है वो सूखेगा नहीं। अच्छा। लेकिन हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने संत राम सरकारों के पास भी गए, वो अच्छा, वहां भी अपनी अर्जियां दी। अच्छा, तो क्या हरियाणा में सरकार नहीं थी वहाँ पे, उन्होंने उनकी सहायता नहीं की? सरकारें तो हर जगह है, गुहार भी लगाई होगी। अच्छा, अब जिस भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी, दवाई की अभी जरूरत है, अगर उसको 4 महीने बाद दवाई मिले तो वो रोग उसका जो है वो एक नासूर बन जाएगा। अच्छा, वहाँ सरकार उनको पूछ नहीं रही थी क्या? सरकारों के पास गए, लेकिन सरकारी जो कार्य का प्रणाली है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। अच्छा जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सरकारों के सहयोगी बन करके उनको तुरंत, अच्छा, वहाँ पे इंस्टेंट संत रामपाल जी महाराज ने उनकी हेल्प की है? जब उनके पास दुखी ने फरियाद करी कि हमारे खेत डूब गए, महाराज हमें बचाओ, अच्छा तो जी। तुरंत आज फरियाद हुई और दूसरे दिन उनको जो है वो मशीनें, मोटरें, पाइपें, जो उनको आवश्यकता थी वो पानी निकालने की परमानेंट वहां स्थापित कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो या वो इलेक्शन के लिए आना चाह रहे हो आगे, ऐसा तो नहीं है कहीं? सतसाहेब जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उनका प्रथम नियम यही होता है कि उनका शिष्य भी राजनीति में खड़े होना, इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनका राजनीति से दूर दूर का लेना देना नहीं है। उनके शिष्य भी किसी भी राजनीतिक पार्टियों में, किसी राजनीति में, किसी इलेक्शन में, किसी प्रधानी की पंचायत में या एमएलए में उनका एक शिष्य भी बता दो जो आज जिसने कोई इलेक्शन लड़ा हो। संत रामपाल जी महाराज तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो क्या ही लड़ना इलेक्शन। अच्छा, ये मानव सेवा है, इसमें राजनीति का दूर दूर लेना नहीं देना नहीं है। ये सरकार के सहयोगी के रूप में संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं। जो कार्य सरकार से छूटते हैं उन उस कार्यों को संत रामपाल जी महाराज तुरंत कार्रवाई से उनके शिष्य जो है वो तुरंत करते हैं। ये मानव सेवा है, तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसी उद्देश्य को लेकर के चले हैं। इसके अलावा ये कोई तात्पर्य इसका नहीं है, इसको अन्यथा आप लोग ना लें। अच्छा जी, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मीडिया वालों से। धन्यवाद जी। हमने जाना कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सिर्फ, आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान। शिक्षा, चिकित्सा और मकान। अब दुनिया अब सुन लो बात खोल कर, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, घर घरी को देगा कबीर भगवान। नहीं कोई अब बिना छत के होगा, नहीं कोई अब भूखा सोएगा, देखा नहीं जाएगा तड़पा इंसान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियाँ छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान। वाकई दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जीवन रक्षक और गरीबों की सहायता के लिए ही की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी स्वार्थ नहीं है कि
क्योंकि अफवाहें ये उड़ रही थी कि वो प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं आना चाहते हैं, वो चीजें कुछ नहीं है। जो आपने संत रामपाल जी महाराज के सदस्यों से आपने सुनी और हमने उनसे जाना और आपने देखा, ये कहना अब गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज गरीबों के रक्षक हैं, किसानों के लिए उन्होंने इतनी हेल्प की और संत रामपाल जी महाराज भगवान है, ये कहना भी अब गलत नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का समागम हो रहा है, तो अब आपको हम दिखाएंगे कि संत रामपाल जी का जो सत्संग हो रहा है वो कैसे होता है और यहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं और कैसे इनको खुशी मिलती है सत्संग सुन के भी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले समय चूक पछताना, हे समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी फूंक दई रे जैसे होरी, हे फूंक दई रे जैसे होरी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हाँ जी दर्शकों, आपने देखा कि सत्संग कैसे शांतिपूर्वक सभी लोग सुन रहे थे। तो आइए हम जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है उसका महत्व क्या है। जी नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं मंडी से हूँ और मेरा नाम श्रद्धा है। अच्छा जी, तो सत्संग का महत्व क्या है? सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। जी, तो यहाँ पे और भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने मैडम जी ने जो वाणी बोली है इसका अर्थ क्या है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी आप कहाँ से हैं? मैं मंडी से ही हूँ। अच्छा जी, तो इसका अर्थ क्या था जो इन्होंने वाणी बोली, हमें समझ नहीं आया। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बोला ना सत्संग की आधी घड़ी, तो एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। उस समय वाणी बोली गई थी जिस समय घड़ी होते भी नहीं थे, तो उस आधार पर वे एक घड़ी में 24 मिनट यानी आधी घड़ी 12 मिनट। जिन्होंने पूर्ण संत का सत्संग 12 मिनट भी सुन लिया, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार। जिन्होंने 1000 वर्ष तप करते थे उसके मुकाबले अगर 12 मिनट भी अगर पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुन लिया तो आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो परमात्मा करते इसके बराबर फिर भी नहीं है, ये फिर भी हमारा पलरा भारी है जो 12 मिनट सत्संग सुन लिया। इसका अनुवाद ये हुआ। अच्छा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।